हम लबनान से आए कह रहे, और मुख्तलिफ ममालिक से इज्तिमा में कितने लोग आए थे, 108 से 115 ममालिक तक लोग इधर आए थे पाकिस्तान में। क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे? पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ है या कोई कीमती पत्थर देके या कोई और दुनिया के अंदर जो चीज़ें वो देके? नहीं नहीं, मकसद ये था कि इधर मरकज़ का जो दावत है ना वो इधर है। जो हमारे मशाइख है सारे के सारे ममालिक से लोग इधर इस मशाइख के पास आए कि ये दावत का मरकज़ है, इनसे दावत सीखेंगे, फिर दुनिया के अंदर फैलेंगे, वो दावत का मेहनत करेंगे। الله سبحانه وتعالى وضع الاستعداد عند كل مسلم من أمة النبي محمد، جعل فيه الاستعداد أن يكون مثل النبي داعي إلى الله. हमारे अल्लाह पाक ने इस उम्मत के हर फर्द में एक क़ुव्वत और ताकत और इस्तेदाद रखा हुआ है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत यानी दावत की मेहनत पर कामिल खड़ा हो जाए। जैसे मेहनत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, लोगों के पीछे जाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत हम सब कर सकते हैं दावत में। الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهموا مقصد حياتهم، فهموا مقصد حياتهم، فضحوا بكل ما يملكوا من أجل دين الله. फरमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने दावत का मकसद पहचान लिया, अपने ज़िंदगी का मकसद पहचान लिया कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। जब इनको मकसद का समझ आया तो दुनिया के अंदर इनके पास जो कुछ भी कर सकते सबको अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर رجال ونساء. दिया। औरतें और मर्द दोनों ने इस तरह कर दिया। أول قدم مشى في سبيل الله من أجل الدين قدم امرأة خديجة الكبرى رضي الله عنها. हमारे सबसे पहले कदम जो अल्लाह के रास्ते में उठाया गया है वो एक औरत की कदम है। कौन है? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। وأول درهم أنفق في سبيل الله من أجل دين الله خرج من يد خديجة رضي الله عنها. सबसे पहले माल जो अल्लाह के रास्ते में लगाया गया है वो भी एक औरत की हाथ, वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल। أول من حضن الدعوة خديجة رضي الله عنها امرأة. सबसे पहले दावत को कबूल करने वाली भी एक औरत है, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। لهذا أول سلام نزل من الله مع جبريل، جاء سفير السماء من عند السلام قال يا رسول الله هذا سلام من الله لخديجة، فأول سلام نزل على الأمة على قلب خديجة. जब इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ की तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह पाक की सलाम सबसे पहले औरत पर आई। वो कौन है? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। وأول بشرى خرجت من فم رسول الله خرجت على قلب خديجة امرأة. हमारे सबसे पहली बशारत जो है वो भी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए नाजिल हुई। أول शहीद في الإسلام امرأة सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा. सबसे पहली शहीदा इस्लाम के अंदर वो जो है वो भी एक औरत थी। कौन थी? सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। أول محدث وأول عالم وأول مفتي في الإسلام امرأة عائشة الصديقة رضي الله عنها. सबसे बड़ी मुफ्ती, पहली शेखुल हदीस और पहली आलिम जो है वो भी इस्लाम के अंदर एक औरत है। कौन है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। كيف نحن الرجال نتعاون في هذا الجهد مع النساء حتى الله يحيي هذا الدين في الأرض. कह रहे कि हम कैसे जो है मर्द और औरत इस मेहनत को करके एक दूसरे के साथ ताउन करके इस मेहनत को आगे बढ़ाए यहाँ तक कि अल्लाह की शान का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। أصحاب الكرام تركوا أغلى بقاع الأرض مكة، وتركوا أغلى بشر على وجه الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في سبيل الله حتى نشروا الدين في الأرض. لماذا؟ لأن الدين عند الله أغلى من الكعبة، والدين عند الله أغلى من الأنبياء. فهموا مقصد حياتهم، خرجوا من أجل هذا الدين ونشر هذا الدين في الأرض. हमारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने सबसे मुकर्रब तरीन जगह काबा को छोड़ दिया दीन के लिए, और सबसे महबूब तरीन चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को छोड़ दिया दीन के लिए। क्यों? ये दीन अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ इतनी कीमती है कि अम्बिया को इसको कुर्बान कर दिया। जो दीन के लिए कोई कुर्बानी करेगा तो अल्लाह पाक उनको दिखाए। نحن حتى الآن ما فهمنا مقصد حياتنا، ما فهمنا. لماذا؟ الصحابة عندما فهموا مقصد حياتهم هم ضحوا وأنفقوا وتحملوا الشدائد، تحملوا الجوع والبرد والحر والخوف، أنفقوا وكانوا أغنياء. نحن ما فهمنا مقصد حياتنا، نحن نجمع ونحن فقراء. फरमाते हैं कि हमने अपने ज़िंदगी का मकसद नहीं पहचाना। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अपने ज़िंदगी का मकसद पहचान लिया। जब इन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद पहचान लिया तो भूख बर्दाश्त करना, प्यास बर्दाश्त करना, अल्लाह के रास्ते में अपना माल लगाना, जान लगाना, वक़्त लगाना, अपने सब कुछ को कुर्बान करना इनके लिए आसान हो गया।
आज हमने अपने मकसद को नहीं पहचाना, हम दुनिया को जमा कर रहे, अल्लाह ने हमें सबसे फकीर तरीन लोग बना दिया। सहाबा ने अपने दुनिया की ज़िंदगी को मकसद बना, आखिरत के लिए यानी तैयारी करके अपने आखिरत को मकसद बना दिया, दुनिया के अंदर दीन के लिए मेहनत की, अल्लाह ने इनको सबसे ज़्यादा मालदार तरीन लोग बना। الآن أنا أسأل سؤال، أنتم يعني كم مدة خرجتوا في سبيل الله؟ शेख साहब कह रहे आप कितने वक्त के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले? 4 شهر هنا ما شاء الله. كيف الترتيب عندكم؟ في العمر شهر هنا، في الحياة شهر هنا، في سنة 40 يوما، وفي الشهر. هذا تشكيل النساء. المرأة إذا مات زوجها تخرج 4 شهور في البيت، وكل سنة عندها النفاس، عند الولادة 40 يوم في النفاس، وكل شهر حيض أقل قليل 3 أيام. هذا ترتيب النساء. الرجال كل سنة 4 شهور في سبيل الله. من المستعد؟ हमारे शेख साहब के ये जो हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा 4 महीने लगाना, और फिर साल में चिल्ला लगाना, फिर महीने में सिरोदा लगाना, ये औरतों की तरतीब है। जब औरत का शौहर फुवत हो जाता है, 4 महीने 10 दिन वो घर में गुजारती है। फरमाते हैं कि जब निफास आ जाती है, 40 दिन वो जो है निफास में होती है, 3 दिन उसको तो हैज़ होता है। ये तो औरतों की तरतीब है। फरमाते हैं कि हम मर्द बन जाए और हर साल जो है 4 महीने लगाने वाले हैं, तो कौन तैयार है इंशाअल्लाह? من مستعد إن شاء الله؟ सारे तैयार हैं كل इंशाअल्लाह। سنة مشهور في سبيل الله. اللهم يا رب تقبلهم دعاة عندك يا الله. قولوا آمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير. تسامعان في الكلام حتى كل الذي يسمع الطير والشجر والحجر يشهد لنا يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها تقول يا رب باسمك واسمك واسمك كانوا خارجين على ظهري في سبيلك يبلغون دينك فاشهد لهم واشفع لهم يا الله. फरमाते हैं कि हम लुबनान वाले जो है हम जरा तेज बात इसलिए करते कि दीवार भी सुन ले, परिंदे भी सुन ले, हर चीज़ सुन ले, कि क़यामत के दिन गवाही कर ले कि अल्लाह आपके ये बंदे ज़मीन के ऊपर आपके दीन की मेहनत के लिए चल रहे थे। दीवार भी गवा दे, परिंदे भी गवा दे, अल्लाह की सारी मखलूक़ात गवा दे कि ज़मीन के ऊपर इसलिए चल रहे थे कि आपकी दीन की मेहनत कर रहे थे, और अल्लाह जल्ल शान हमें आखिरत में उन नेमतों से नवाजे जो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए तैयार की। تعالي إن شاء الله. सारे तैयार हैं इंशाअल्लाह। الله قبول فرمايا.